आज इस वीडियो में है गणित का नेक्स्ट चैप्टर और इसमें जो है हमारा पहला प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या उत्तर में हम लिख देंगे शून्य, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। यदि उन्होंने ये कहा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो प्राकृतिक संख्या जो होती है वो एक होती है, लेकिन यहाँ प्रश्न में पूछा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तो वो शून्य है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। जो भी पूर्ण संख्या आपको दी गई है या दी जाती हो, उस पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पर हमें जो है प्रदर्शित करना है। तो हम एक संख्या रेखा खींच लेंगे इस प्रकार, और इस पर हम यहाँ से लेकर के यहाँ से और यहाँ शून्य, फिर यहाँ एक, फिर यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, और जो भी आपको दी जाती हो वे संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जितनी भी आपको 5, 6, 7, 8 जो भी दी गई है, उतनी ही बड़ी संख्या रेखा हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। संख्याएं जो है ज्ञात कीजिए। देखिए, संख्या ज्ञात करने का यह है कि पहली और जो तीसरी संख्या है, देखिए पहली संख्या है और प्लस जो तीसरी संख्या है, उनको यदि जोड़ें, क्योंकि उन्होंने कहा योग जो है वो कितना है, 28 है। तो यदि हम मध्य संख्या निकालें, मध्य संख्या, तो मध्य संख्या हो जाएगी हमारी, वो होगी हमारी 28/2, तो हमारी आएगी वो 14। और जब कोई मध्य की संख्या 14 आ जाएगी, तो इससे पहली क्या होगी हमारी, क्योंकि जब ये बीच की है तो इससे पहली 13 हो जाएगी और बाद की हमारी 15 हो जाएगी। तो तीनों संख्या है हमारी 13, 14 और 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो, तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। उन्होंने जो है पहले ही दे दिया है कि मध्य की संख्या है। देखिए, उन्होंने कहा है कि जो मध्य की संख्या है वह 39 है। तो आप एक बात बताइए, जब मध्य मतलब बीच की संख्या 39 दे दी, तो इससे पहली, क्योंकि क्रमागत पूर्ण, क्रमागत का मतलब है क्रम से आई हुई, तो क्रमागत पूर्ण का मतलब है जब ये मध्य की संख्या है तो इससे पहले क्या होगी, वह 38 होगी, और इसके बाद क्या होगी, वह 40 होगी, और तीनों ही संख्या हमारी निकल कर आ गई। देखिए, इतने ही केवल 2 लाइनों में क्वेश्चन हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा, और आखिरी क्वेश्चन है, इसमें है प्राकृतिक संख्याओं के समूह में की संख्या के सम्मिलित कर लेने पर पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। देखिए, यदि हम प्राकृतिक संख्या की बात करें तो हमारी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और ऐसे ही करते करते अनंत तक जाती है। लेकिन इन्होंने कहा कि संख्या जो है पूर्ण होनी चाहिए, पूर्ण, ये प्राकृतिक हैं। तो यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, अर्थात इस समूह में हम की संख्या को शामिल करें, तो यदि हम इसमें शून्य को शामिल कर लें, तो ये हमारी जो है पूर्ण वर्ग, जो है पूर्ण संख्या का समूह बन जाएगा। अब इसका आंसर हमें केवल इतना लिखना है, ये तो मैंने आपको समझाया है, आंसर हमें लिखना है केवल कि शून्य को शामिल कर लेने पर, ब्रैकेट में आप शून्य भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर होगा। ये था आज का हमारा चैप्टर है, और 2A। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के हाजिर होते हैं। धन्यवाद।